कोरोना के खिलाफ जारी निर्णायक जंग में अब एक बार फिर से 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, जहां इस महाअभियान को सफल बनाने में सामाजिक संगठनों के साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम भूमिका रहेगी। 25 और 26 अगस्त को चलाए जाने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर जिला प्रशासन ने विधानसभा वार्ड और पंचायत स्तर पर गठित क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के साथ बैठक की, जहां बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के डॉक्टर निशांत खरे और वरिष्ठ बीजेपी नेता मधु वर्मा समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों के लिए वैक्सीन की चर्चा हो रही है। 12 से 18 साल के बच्चे शायद सितंबर के पहले सप्ताह से उनको वैक्सीन लगने लगेगी। वो अनोखी वैक्सीन होगी जो इंजेक्शन से नहीं लगेगी, नाक के द्वारा इंट्रानेजली लगाई जाएगी। ये 3 डोज में लगा करेगी और 12 से 18 साल के बच्चे, क्योंकि उन्हें भी स्कूल जाना है, उन्हें भी कॉलेज जाना है, वो भी वैक्सीनेशन के दायरे में आने लगेंगे। और ये वैक्सीनेशन भी जाइडस कैडिला भारत में बना रहा है, कहीं से बाहर बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी अच्छी चीजों के बीच कुछ हमें ध्यान करना होगा। तो अभी आपने वो स्लाइड पर आंकड़े देखे बहुत सारे। अब वो आंकड़े अभी आप छोड़ दो, कितने हजार थे, कितने वो थे, वो छोड़ दीजिए। मैं आपको उसको सरल कर समझाऊंगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वैक्सीन के पहले डोज से बचे हुए लोगों को टीकाकरण के लिए केंद्रों तक लाने की रणनीति तैयार की। इसके साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से मिले सुझाव को भी अमल में लाने का निर्णय लिया। जो सेकंड डोज के लोग बच गए हैं उनको लाएं, और हमारी जो माँ गर्भवती, हमारी माँ शक्ति है, हमारी बेटियां हैं, उनको हम लगाएं। और मुझे इंदौर के भाई और बहनों पर, बेटी और बेटियों पर, और हमारी प्रशासन की पूरी टीम पर और आप पर पूरा भरोसा है। इस संकट में आपने भी एक जो अद्भुत सकारात्मक जो सहयोग दिया है, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ओर से, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप सबको धन्यवाद और आभार मानता हूँ। इस महायज्ञ में, इस बड़े संग्राम में मुझे आपका भी सहयोग की है, और इंदौर वासी भाई और बहन से मैं आपके माध्यम से याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस कोविड से लड़ने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार है, टीकाकरण और वैक्सीन। अपना दायित्व समझकर, अपना कर्तव्य समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर हम एक एक व्यक्ति को जो शेष रहेगा वैक्सीन लगाएं। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन इस बार फिर ग्रामीण स्तर पर बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की मदद लेने जा रहा है, जहां पहले डोज में छूटे हुए और दूसरे डोज के पात्र नागरिकों की सूची तैयार की गई है। देखिए, फर्स्ट डोज पूरे जिले में जो पात्र हितग्राही हैं, इसमें एलिजिबल व्यक्ति हैं, 95% हो चुका है। अंत के 5% को निकालना ही चैलेंज रहता है। उसके लिए जब तक स्थानीय लेवल पे आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, पूरे समाजों का सहयोग नहीं मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। उसके लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति गाँव स्तर की या वार्ड स्तर की बनी हुई है, आज दिन भर उनकी बैठकें हम लोग ले रहे हैं। सम्माननीय हमारे मंत्री जी, अन्य जनप्रतिनिधि डॉक्टर निशांत खरे, सभी लोग, पूर्व विधायक सभी लोग इसमें साथ रहे हैं। इससे जैसे अभी एक गांव की बात हो रही थी, तो उस गांव में बताया कि सब 13 लोग केवल बच्चे हैं, बाकी सबका टीकाकरण हो गया है। तो वही 13 लोगों का टीकाकरण कर देते हैं सभी गाँव में, तो हमारा 5% का फिगर जो है फुलफिल हो जाए, पूरा भर जाए, 100% टीकाकरण हो जाएगा। उसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होना चाहिए, पहले हुआ नहीं था, काफ़ी बची हैं। और सेकेंड डोज जिनका डी हो गया है कोवैक्सीन में, कोविशील्ड में, उनका टीकाकरण भी कराना है। उन सब चीज़ों के लिए टीम को समझाया गया है, प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों ने भी संबोधित किया है और सबको मोटिवेट किया है, और अच्छा उत्साह देखने को मिला है सभी में। यह सूची नगरीय क्षेत्र में वार्ड वार बनाई गई है, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को दी जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर बनाई गई समिति के सदस्यों को सूची उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी सूची के आधार पर समिति के सदस्य घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इंदौर की जो जनता है, इंदौर के जो लोग हैं, कीर्तिमान मनाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। जब भी कोई आह्वान अगर किया गया है तो इंदौर के लोगों ने उसको अपने हाथों में लिया है और उसको 100% प्राप्त भी किया है। वैक्सीनेशन 100% हो, इसके लिए पिछले अभियान में जो प्रयास किया था 90%, 95% सफल हुए। 5% बचा है, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 25 और 26 तारीख को महाअभियान के रूप में लोगों से आग्रह करना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से
अंत्योदय समिति के सदस्य और साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इच्छा जाहिर करी थी कि ऐसे समाज से भी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं उनको इस अभियान से जोड़ा जाए, लोगों से उनके माध्यम से आग्रह किया जाए। साथ में गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो अभी लंबे समय से गांव की सुरक्षा का काम कर रही है, उन सबको जोड़कर समाज के क्षेत्र में काम करने वाले बंधुओं को जोड़कर वैक्सीन 100% करवाने के लिए लोगों से आग्रह करने का हमने ये इस बैठक में आज विषय रखा था। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये सिर्फ एक वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करने का काम नहीं बल्कि एक ईश्वरीय कार्य है। लोगों के जीवन की सुरक्षा चक्र, हर व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए उनसे आग्रह करना, उनको आग्रहपूर्वक वहाँ तक लेकर आना हम सबके लिए बहुत गौरव का भी क्षण है कि इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम करके दिखाया। क्योंकि एक दौर हमने हमारे जो पहले की पीढ़ी थी उन्होंने जो दौर जिया है, अब हमने देखा है कि इस देश में खसरे जैसी जो बीमारी थी, पोलियो जैसी जो बीमारी थी, उसकी दवाई के लिए, उसके वैक्सीनेशन के लिए देश को 400 सालों तक इंतजार करना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर एक बार फिर से शहर तैयार है, जहां शहरवासी फिर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।